Hi friends, my name is Ranjit Singh Raghav and I am recording this video for our soul sister Urushi Joshi for her YouTube channel 333 High Priestess। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ सेशंस लिए हैं और कुछ सेशंस जो है मुझे उरुषि जी के थ्रू भी मुझे कुछ सेशंस रिसीव हुए और एक्सपीरियंस ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे ट्विंस, ख़ास तौर पे मैं उन ट्विंस की बात कर रहा हूँ जो कि डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं या फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अभी भी ना अपने इल्यूजन्स में जी रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको ना चारों तरफ से सुर और असुर दोनों ने घेर रखा है और वो उनकी फिरगी ले रहे हैं। दोस्तों हम जो लाइट वर्कर्स होते हैं ना, हम लोगों की इंट्यूशंस बहुत हाई होती है। हम लोग 3D में ऑपरेट नहीं करते हैं, हम लोग 5D एंड अबो ही ऑपरेट करते हैं। तो हमें वीडियो के कमेंट्स या उनको सेशन जब हम देते हैं तो उनसे बात करते वक्त हमें तुरंत पता लग जाता है कि वो किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि बहुत से ट्विंस को तो रियलिटी में ना उनको मतलब इनर वर्क तो बहुत दूर दूर की बात है उनके लिए, क्योंकि वो अपने इल्यूजन्स के ऊपर ही काबू नहीं कर पा रहे हैं। वो 1D और 2D की एनर्जी में चल रहे हैं और 1D और 2D की जो एनर्जी होती है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सुर और असुर हमें चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। इनको हम कर्स्ड सोल्स भी बोलते हैं, जो 3 टाइप की होती हैं दोस्तों। ये एक पहली होती हैं ऑर्डिनरी सोल्स और बाकी 2 होती हैं सुर और असुर। ऑर्डिनरी सोल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं ऐसे बंदे को जो कि बाई बर्थ, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम तो वो ठीक होता है और उसके 2 या 3 साल के बाद पता लगता है कि भाई हैंडीकैप्ड है या वो बात नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है ना, कि वो मेंटली इल है। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये ऑर्डिनरी सोल्स जो है वो अटैच हो जाती हैं उनके साथ। उसके बाद फिर रह जाती हैं सुर और असुर। तो दोस्तों ये भी क्या करती हैं कि ये ना तो 3D में होती हैं और ना ही 4D में होती हैं। ये होती हैं बीच में, जो हमारे एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं उनके ऊपर ये ऑपरेट करते हैं। और ये लोग हम जैसे जो ट्विंस होते हैं ना, जो या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव नेगेटिविटी में चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर चल रहे हैं ना, उनको टारगेट करते हैं। ये जो सुर होते हैं वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और जो असुर होते हैं वो नेगेटिविटी को ऑपरेट करते हैं। और दोस्तों ये जब एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नेगेटिविटी में गिर जाते हैं ना, तो यू एक्टिवेट योर ओन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। उनको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। और बहुत से ट्विंस जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं वो भी अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑपरेट करते हैं जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको नेगेटिव के तो एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट पॉजिटिव के एग्जांपल्स आपको बहुत रेयर मिलते हैं। मैं पॉजिटिव का भी एग्जांपल दूंगा खुद अपने को लेकर मैं, क्योंकि जब मैं अपने रनर चेजर फेज में था तो मैं भी इसी तरीके से जो है गिरा हुआ था। पॉजिटिविटी को मैं भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। पर दोस्तों पहले ये जान लो कि कैसे समझोगे कि आप जो है सुर और असुर दोनों के कांटेक्ट में हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। जब आप 1D और 2D की एनर्जी में आप ऑपरेट करते हैं ना, तो आपके चारों तरफ माया का पर्दा लगा होता है। 2D और 3D, मतलब 3D क्या है? 3D हमारी अर्थ है और 2D और 1D क्या है? पाताल लोक। जो माया का पर्दा है ना, वो 4.5D के बाद हटता है। वो जब आप 4.5D की एनर्जी से ऊपर जाते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि रियलिटी क्या है एक्चुअल में। अदरवाइज उससे नीचे तो सब जो है इल्यूजन्स है। हम सब इसी लेवल से बाहर निकल के आते हैं और जो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने वीडियो शेयर करते हैं, वो दोस्तों इसलिए की जाती हैं कि ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल सके, आप लोग ये समझ सकें कि इस टाइप की चीज़ें जो है आपके लिए इल्यूजन्स हैं। दोस्तों पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं रनर चेजर फेज में था तो मुझे सुरों ने घेर रखा था। हर चीज़ में मैं पॉजिटिविटी देखता था। मैंने उरुषि जी के चैनल पर पहली वीडियो पोस्ट की थी, अपनी योगा की वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि मैं जो है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आया तो उससे पहले ही मैं अपनी नी को डैमेज कर बैठा था और मुझे डायग्नोज हुआ था कि MCL लिगामेंट। डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि भाई आप जितना हो सकता है रेस्ट लीजिए।
बट जॉब करता था तो जॉब मेरा प्रोफेशन इस टाइप का है कि मुझे चलना ही पड़ता है। मैं चलता रहा। उसके बाद जब मैं ट्विन फिल्म जर्नी में एंटर हुआ और रनर चेयर फेज में आया तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हो गया था कि मैं अपने बॉडी वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था और मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब ऐसा कोई पागल ही आदमी होगा जो कि पैर में चोट होने के बाद भी रनिंग कर रहा है। तो मैं दोस्तों 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर डे का मैं रनिंग करता था। दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, बट एक जुनून सा सवार हो जाता है कि भाई मुझे तो वेट रिड्यूस करना है। मैंने 85 से अपना वेट 75 kg पुट ऑन किया और मैं इजीली जो है शेड करने में कामयाब हुआ 10 kg। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मैंने वेट को रिड्यूस किया था 10 kg। बट दोस्तों एक्चुअली में ना आज जब मेरी कॉन्शियस लेवल जो है 5D से अबो आ चुकी है, तब मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि वो मेरा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड था, ना कि वो मेरे हेल्थ बेनिफिट के लिए मैं नहीं दौड़ रहा था। दोस्तों इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हम 3D से बिलो ऑपरेट करते हैं तो माया का पर्दा ना हमारे आंखों के सामने लगा होता है और हमको ये लगा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं होती है। अब मैं बात ये था मेरा एग्जांपल दोस्तों पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस पॉजिटिव हो जाते हो तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर ऑन कर देते हो। उसके बाद है दोस्तों, अभी मैं आता हूँ नेगेटिव स्टेट के ऊपर। नेगेटिविटी के ऊपर तो आपको बहुत एग्जांपल इजीली मिल जाते हैं और देखने को आप समझ भी पाते होंगे। दोस्तों मैंने जो एक्सपीरियंस किया सेशंस में और वीडियो के कमेंट्स मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं उसमें मैं देखा कि ट्विंस खासतौर पे जिनको कि मोबाइल यूज़ करने का बहुत ही एक्सेसिव एडिक्शन है, वो ट्विंस खासतौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं। उनको एक ये ना बीमारी लग जाती है कि वो 24 घंटे अपना मोबाइल यूज़ करेंगे, देखते रहेंगे और उनको इतनी हद से ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, हद से ज़्यादा। उनको उसके बाद फिर जो है आसमान में पक्षी नज़र आने शुरू हो जाएंगे, उनको गार्डन में कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, उनको घर में जाओगे तो कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो एक्सेसिव नेगेटिविटी है ना वो चारों तरफ फैलती चली जाएगी उनके। तो दोस्तों वो एक्चुअल में असुर होते हैं जो कि आप लोगों की फिरकी ले रहे होते हैं। आप जो चीज़ देखना चाह रहे हो वही चीज़ वो दिखा रहे होते हैं, आपको वही चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो आप 3D और 2D 1D की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो वो मालिक हैं, असुर मालिक हैं वहाँ पर। तो जब आप 3D में रहते हुए 2D और 1D की एनर्जी ऑपरेट करेंगे तो माया का पर्दा ही रहेगा ना आपके आंखों के आगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इल्यूजन्स हैं वो। तो गाइज अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहले तो दोस्तों अपने अंदर झांको और देखो कि अगर आपको डर लगता है, कोई काम करते हुए तो आपको डर लग रहा है, या किसी को कुछ बोलते हुए तो डर लग रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आपको अपने ट्विन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो अपने ट्विन को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको चारों तरफ इल्यूजन्स हो रहे हैं, तो दोस्तों ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यू आर सराउंडेड बाई सुर्स एंड असुर्स। बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको जो है ना वो असुर तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं, आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो। अब आप देखना क्या चाह रहे हो, क्योंकि आप जब बिलो 3D एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है डिज़ायर की एनर्जी में होंगे, ठीक है ना, और आप इनसिक्योरिटी के एनर्जी में होंगे, आप एंगर की एनर्जी में होंगे, आप अपने इल्यूजन्स जो है आपके ओवर थिंकिंग होगी। तो ये सभी एनर्जीज जो बिलो 250 की एनर्जी है ना दोस्तों, वो जितने भी 250 की एनर्जी के बिलो इमोशंस हैं उन सबको घेर कर बैठे होगे आप। तो जब आपको ये लगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है तो आपको क्लियर कट साइन है कि यू आर सराउंडेड बाई ए असुर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि पहले तो आपको अपने मोबाइल का क्लॉक वो डिजिटल क्लॉक से एनालॉग कर देना है, पहला सॉल्यूशन दोस्तों। उसके बाद आपने अपने बैटरी का परसेंटेज वो चेंज कर देना है, उसको आउट कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपके जो ट्विन से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है उसको या तो आप किसी पेन ड्राइव में सेफ कस्टडी में रखें या फिर उसको डिलीट कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको करने के बाद आपको जो एक्सेसिव सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है ना, या आपको जो माया का जाल लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दो। फिर जब आप इनर वर्क पर ध्यान दोगे आपको अपने रूट चक्र के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है। जब इस टाइप के इल्यूजन्स होते हैं तो वो सारे इल्यूजन्स आपके तभी मिटेंगे जब आप अपने रूट चक्र के ऊपर वर्क करोगे। तो दोस्तों जब ये इल्यूजन्स उसके बावजूद भी होने शुरू हो जाए आपको, तो उसके बाद आती है दोस्तों अफर्मेशंस। जब भी कोई इल्यूजन हो आपको, आपने क्या बोलना है? दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इल्यूजन्स, आई वुड नॉट एंटरटेन सच टाइप ऑफ इल्यूजन्स। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत काम की होती हैं दोस्तों। आपको ये अफर्मेशंस जब आप रिपीट करेंगे ना, तो जो असुर्स का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से अपने आप को नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेट से आउट रखना है आपने। सिंपल है दोस्तों कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। और जो कॉन्शियसनेस है ना दोस्तों, आपकी कॉन्शियसनेस अभी 1D पर है। जब आपकी कॉन्शियसनेस 5D पर आ जाएगी तब ये माया का जो पर्दा है ना वो अपने आप उतर जाएगा।